वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आप सभी को बताया जाएगा 10th क्लास की हिस्ट्री, जिसका पाठ हम लोग 4 देखेंगे। पाठ का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ये 2 अंक स्तरीय प्रश्नोत्तर है, जिसको 20 से 30 शब्दों में जवाब देना होता है। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट भारत में क्रांतिकारियों के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया था। इसके अनुसार सरकार किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर उस पर बिना किसी जुर्म के मुकदमा चलाए और उसके बाद जेल में रख सकती थी। भारतीयों ने इस कानून का तीव्र विरोध किया और आगे चलकर रॉलेट एक्ट को वापस होना पड़ा। ये कानून बंद करना पड़ा अंग्रेजों को। असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरा चौरी में राजनीतिक जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग के विरोध में भीड़ ने थाना पर हमला कर दिया, जिसमें 22 पुलिस कर्मियों की जान चली गई। अंततः आंदोलन के हिंसक हो जाने के कारण 22 फरवरी 1922 को गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लिया। स्थायी बंदोबस्त क्या थी? अंग्रेजों की कृषि नीति मुख्य रूप से अधिकतम लगान एकत्रित करने के उद्देश्य से बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। इसमें जमींदारों को एक निश्चित भू राजस्व सरकार को देना पड़ता था तथा जमींदार किसानों से अधिक लगान वसूली करते थे। मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? मार्च 1929 में सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं मजदूर आंदोलन को बंदी बनाकर मेरठ लाया तथा उन पर मुकदमा चलाया गया। इन पर आरोप था कि यह सम्राट को भारत की प्रभुसत्ता से वंचित करने का प्रयास कर रहे थे। इन नेताओं में मुहम्मद अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी, फिलिप तथा ब्रेन बेडली मुख्य थे। खिलाफत आंदोलनकारियों की मांग क्या थी? खिलाफत आंदोलनकारियों की मांग निम्नलिखित थी। तुर्की का सुल्तान को लौकिक अधिकार दिया जाए ताकि वह मुसलमान की रक्षा कर सके। अरब प्रदेश को खलीफा के अधीन होना चाहिए। खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थलों का संरक्षक बनाया जाए। ये खिलाफत आंदोलनकारियों का मांग थी। यात्रा भारत के बारे में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में बताएं। छोटा नागपुर के उराव आदिवासियों ने 1914 से 1920 तक अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसका नेतृत्व यात्रा भगत ने किया था। इस आंदोलन में सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार पर विशेष बल दिया गया। इसमें एकेश्वरवाद पर बल तथा मांस, मदिरा एवं आदिवासियों नृत्य से दूर रहने की सलाह दी गई। मोपला कौन थे? केरल राज्य के दक्षिणी मालाबार तट पर बसे मुसलमान बटेदार तथा खेतीहरों को मोपला कहा जाता था। यह अधिकांश छोटे किसान या छोटे व्यापारी होते थे। मोपला मुख्यतः हिंदू, नम्बूदरी एवं नायर भूस्वामियों के बटाईदार काश्तकार थे। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ है राष्ट्रीय चेतना के उदय। ऐसी राष्ट्रीय चेतना का उदय जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण महसूस हो सके। यानी देखिए, राष्ट्रवादी एक ऐसी भावना है जिसमें सभी को समूह को लेकर चलना होता है, ना कि अपना लाभ कि सभी समाज को एकत्रित लेकर चलना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों का उल्लेख लिखे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे। साइमन कमीशन का बहिष्कार, नेहरू रिपोर्ट आविष्कार किया जाना, 1929-1930 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, भारत में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव, क्रांतिकारियों के आंदोलन में उभार का आना, 1929 में कांग्रेस अधिवेशन द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग तथा गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगों को इरविन ने मानने से इनकार कर दिया। इसके कारण ही सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? दांडी यात्रा का उद्देश्य था कि समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना तथा ब्रिटिश कानून के भय को भारतीय जनता के अंदर से निकाल फेंकना। खिलाफत आंदोलन का कारण बतावे। तुर्की का सुल्तान को खलीफा कहा जाता था। इस्लामिक संसार का मालिक माना जाता था। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड के हाथों जब तुर्की के पराजय हुई तो तुर्की के मुसलमान को सत्ता से हटा दिया गया। भारतीय मुसलमानों ने इसी का विरोध किया। इसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं। खोंड विद्रोह का परिचय दे। उड़ीसा के सामंतवादी रियासत के दसपल्ला में अक्टूबर 1914 में खोंड विद्रोह हुआ। उड़ीसा के सामंतवादी रियासत के दसपल्ला में अक्टूबर 1914 में खोंड विद्रोह हुआ। यह विद्रोह उत्तराधिकार विवाद से आरंभ हुआ, परंतु शीघ्र ही इसने अलग रूप धारण कर लिया। खोंड विद्रोह का विस्तार पूर्वी घाटी समूह की दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं, कालाहांडी और बस्तर तक फैल गया। इसके विस्तार को रोकने के लिए ब्रिटिश शासन ने विद्रोह का दमन शुरू किया।
खोंडो के गांवों को जलाकर नष्ट कर दिया। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के हार के बाद उसमें सभी अधिकार छीन गए। तुर्की राज्य छीन बीन हो गया। भारतीय मुसलमानों ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को इस शर्त पर सहायता की थी कि वे भारतीय मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, रुकावट नहीं देंगे, कोई भी परेशानी नहीं करेंगे तथा उनके धर्म स्थलों की रक्षा करेंगे। परंतु युद्ध के बाद अंग्रेज वादे से मुकर गए। इसी कारण से खिलाफत आंदोलन हुआ। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। पूरे रोहतक में